इस खौफनाक केस के पीछे एक सिचुएशन है। हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वो इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चलिए जानते हैं इस लड़की की दर्दनाक मौत की कहानी। इस क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है 10 फरवरी 2023 को। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली रहती हैं। वो दोनों ही अपने घर अपनी माँ से रोजाना बात किया करती। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि शायद वो पढ़ाई में व्यस्त होगी, इसलिए वो एक दिन रुककर खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर बंद आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थी। तो माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं। वो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि निक्की का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो। तो छोटी बेटी अपनी बहन के दोस्तों को कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है, जिसका नाम था साहिल गहलोत। फिर वो साहिल को कॉल करती है, तो साहिल बताता है कि उसकी शादी है और वो अपने फंक्शंस में बिजी है, इसीलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया और वो अकेली ही चली गई। ये सारी बातें वह अपने पिता को बताती है। उसके पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल, मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूँ। हम लोगों का घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैं नहीं जा पाया, तो निक्की अकेली ही निकल गई और उसका फोन भी मेरे पास रह गया। पिता को ये कहानी समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वो अपना फोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ 3-4 दिन हो गए थे और निक्की अभी तक घर नहीं लौटी। तो निक्की के पिता दिल्ली पुलिस के एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फोन ट्रेस करवाते हैं। तो निक्की के फोन की लोकेशन आती है मित्राव गांव के एक ढाबे की। पिता के लिए जानकारी थोड़ी अजीब थी, क्योंकि अभी तक सबने उनको यही बताया था कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा। ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन काफी अटपटा था। अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से निकल ही रहे होते हैं कि उनकी नजर पड़ती है फ्रिज पर। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से कसा गया था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और खोलते ही उन्हें मिलती है निक्की की लाश। अब पुलिस ढाबे से तुरंत साहिल के घर जाती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था। साहिल अपने घर पर नहीं था, लेकिन पुलिस साहिल का पता लगा ही लेती है। उस दिन तारीख थी 14 फरवरी 2023। पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस साहिल की खातिरदारी करती है, तो साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू करता है। साहिल ने पुलिस के सामने माना कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी, तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन यह शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मारने की बात मानता है और फिर खुलते हैं पास्ट के कुछ सीक्रेट्स।
2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने दिल्ली आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रूट से कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने पर दोनों में जान पहचान हुई, फिर दोस्ती हुई और वो प्यार में बदल गई। यहाँ तक की स्टोरी तो आज के जमाने में समझ में आती है, लेकिन उसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताए, और ये बात निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को नहीं पता थी। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे समाज खुशी खुशी स्वीकारता है, लेकिन ऐसी सीक्रेट शादी का जो अंजाम होता है उसका उदाहरण है ये अनफॉर्चुनेट केस। दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को ये बात टाइम पर नहीं बताई। इसके बाद निक्की ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साहिल अपने घर लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। किसी तरह से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वो निक्की से शादी कर चुका है। जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट पता चली तो उन्होंने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब एक तरफ साहिल ने निक्की को कुछ भी नहीं बताया था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को ये बात पता थी कि निक्की और साहिल दोनों की शादी हो चुकी है। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इल्लीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझकर रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पर सिर्फ एक माँ और बेटी थे। साहिल किसी निहायती बेशर्म इंसान की तरह शादी करने के लिए मान जाता है। 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निक्की को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल की एक कजन व्हाट्सएप पे साहिल की सगाई का स्टेटस डालती है। निक्की की फ्रेंड साहिल की कजन की फ्रेंड थी। जब वो ये स्टेटस देखती है तो फोटोग्राफ्स निक्की को फॉरवर्ड कर देती है। निक्की फोटोज देखते ही आग बबूला हो जाती है और उसको साथ में ये भी पता चलता है कि आज तो सगाई थी लेकिन शादी कल ही है। निक्की देखते ही साहिल को कॉल पे कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई का दिन, घर में भीड़। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। जिसने अब तक सब बातें छुपा रखी थी वो क्या ठीक करता। खैर, वो रात को निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट आता है जहां निक्की और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के सिलसिले में रहती थी। साहिल और निक्की दोनों 1:30 बजे से 5:30 बजे तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेकर कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है मगर अपने घर वालों से डरा हुआ है, इसलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। सुबह के 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है। न जाने किस वजह से गोवा का प्लान कैंसिल कर हिमाचल का प्लान बनता है। इसके बाद दोनों हिमाचल की बस लेने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी से ही जाते। वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है। दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से लगातार कॉल्स आने लगते हैं। इस बीच साहिल की कहानी माने तो वो पैनिक करने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है और निक्की से बोलता है कि वह नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी पैनिक कर रहा था। साहिल निक्की को समझाता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से कॉल्स आ रही हैं। अब तक निक्की साहिल को डरा हुआ समझकर सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने के आइडियाज भी दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निक्की उसे धमकाती है और वो उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट वायरल करने की
पुलिस में कंप्लेन करने की और शादी में आकर हंगामा करने की भी धमकी देती है। बहस करते करते साहिल गाड़ी को निगम बोध के एक शमशान घाट की ओर मोड़ देता है। दोनों निगम बोध की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था और साहिल को घर जाने की जल्दी थी। अब साहिल गुस्से में चार्जर की डेटा केबल निकालकर उस डेटा केबल से निक्की का गला घोट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं पर दम तोड़ देती है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। दिन दहाड़े ये सारा कांड हो रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी के अंदर कुछ नहीं देख पाया क्योंकि गाड़ी के शीशे काले थे, जो कि दिल्ली में इल्लीगल है। अब साहिल उस पार्किंग से लगभग 40 किलोमीटर दूर ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को डिग्गी में डालता है। इसके बाद साहिल के कजन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं और साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वो लोग निक्की की लाश को फ्रिज में डालकर निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है और रात को दुल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। तो 10 फरवरी साहिल के लिए एक अहम दिन था। सुबह अपनी पहली पत्नी का मर्डर और रात को दूसरी शादी। 10, 11, 12 तारीख को लगातार साहिल निक्की के घर वालों से बात कर रहा था। मेरी शादी है, निक्की घूमने गई है, 2 दिन में लौट आएगी, 3 दिन में लौट आएगी। वो पुलिस में किसी जानकार से मदद मांगते हैं और बार बार साहिल को और साहिल के पापा को कॉल भी कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पापा साहिल के पापा को कॉल करे जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके मुंह से निकल जाता है कि आपकी बेटी मर चुकी है। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा ही बताते हैं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और सुबह अगले दिन निक्की के मोबाइल की लोकेशन की वजह से निक्की की लाश भी मिलती है और साहिल भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद और भी राज खुलते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को साहिल की सगाई वाले दिन निक्की को पता चला कि वो कहीं और शादी करने वाला है। तो उसी दिन साहिल अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस करता है और परिवार वाले निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसे ठिकाने लगाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब था जब साहिल निक्की के घर आया तो वो इस प्लानिंग से ही आया था कि वो निक्की को मार देगा, लेकिन शायद निक्की की बातें उसे इमोशनल कर देती हैं, इसीलिए शायद मारने में थोड़ी देरी हो जाती है। पहले साहिल का प्लान था कि वो चलती गाड़ी में से किसी व्हीकल के सामने निक्की को धक्का दे देगा और उसे एक एक्सीडेंटल डेथ का नाम देगा, लेकिन शायद ट्रैफिक कम होने के कारण उसे ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। सोचने वाली बात यह है कि जिसका प्लान शुरू से ही भागने का था और जो बस स्टैंड के चक्कर लगा रहा था, वो अचानक गाड़ी शमशान घाट की तरफ मोड़ लेता है और निक्की ऑब्जेक्ट नहीं करती। और अगर निक्की ने ऑब्जेक्ट किया होगा तो साहिल ने उसे क्या दलील देकर चुप करवाया होगा और उसका दिमाग शांत करवाया होगा। आगे साहिल का प्लान था कि वो अपने हनीमून पर जाएगा और निक्की की लाश को एक बैग में भरकर हिल स्टेशन पर जाकर उसकी लाश खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, पुलिस को उसकी लाश ढाबे पर ही मिल जाती है। इतने खौफनाक क्राइम के केसेस हमें यही सिखा के जाते हैं कि कुछ चीजें सोसाइटी में किसी वजह से बनी है, जैसे शादी का सोशल होना, घर वालों के टच में रहना। अगर श्रद्धा यानी कि निक्की की छोटी बहन निक्की की तरह घर वालों के टच में नहीं होती तो आज साहिल निक्की की लाश को खाई में फेंककर आजाद घूम रहा होता। इसलिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।